मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम कोई टॉपिक लेकर नहीं आए, आज हम आपके लिए एक साखी लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साखी है भगत सैनी जी की। भगत सैनी जी जात के नाई थे। इनके जन्म के संबंध में 2 तारीख दर्शाई गई हैं। एक तो 1390 का बोला जाता है और एक 1343 का भी माना जाता है। भगत सैनी जी के पिताजी का नाम मुकुंद राय और माताजी का नाम जीवनी जी था। भगत सैनी जी बांधवगढ़ राजस्थान के राजा अरीवा के शाही नाई थे। भगत सैनी जी राजा अरीवा जी की मुट्ठी चापी मतलब सेवा मालिश वगैरह किया करते थे और इसके साथ साथ भगत कबीर जी से भी बहुत प्रभावित थे और भक्ति भावना भी रखते थे। भगत सैनी जी ने स्वामी रामानंद जी से गुरु दीक्षा भी ले रखी थी। स्वामी रामानंद जी से उपदेश लेकर भगत सैनी जी हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहने लगे। सारा दिन राजा अरीवा की सेवा में हाजिर रहते और रात को और अमृत वेले प्रभु के प्यार में भीगे रहते। अब राजा अरीवा के शरीर में कोई ऐसा रोग था जो मालिश करने से आराम में रहता था। इसीलिए राजा अरीवा जी सैनी जी से हर रोज अपने शरीर की मालिश करवाया करते थे। इस तरह बहुत लंबा समय भगत सैनी जी ने राजा अरीवा की सेवा में लगाया और साथ साथ भक्ति में भी लीन रहते थे। एक दिन ऐसा आया कि रात के समय भगत सैनी जी के पास कुछ संत लोग आए। सैनी जी ने उन्हें बिठाया, आदर मान दिया और जल पानी की सेवा की और संतों के साथ प्रभु कीर्तन भी करने लगे। उस दिन सारे संत जन भक्त ऐसे प्रभु भक्ति में लीन हो गए कि भक्त सैनी जी को चेता भूल गया कि उन्होंने तो राजा अरीवा जी की मालिश करने जाना है। इस प्रकार राजा अरीवा की मालिश आज छूट गई। दूसरी तरफ क्या हुआ, राजा अरीवा की मालिश सैनी जी तो नहीं कर सके। अब सैनी जी भगवान की भक्ति में लीन थे तो खुद परमात्मा ने सैनी जी का रूप धार कर राजे की मालिश की। भक्ति भावना के बाद सैनी जी जब संतों महापुरुषों को विदा करके कुछ समय बैठे तो उन्हें याद आया कि आज मैं राजा के दरबार मालिश के लिए नहीं गया, राजा तो बहुत गुस्से होंगे। सैनी जी बड़ी ही तेज तेज राजद्वार की तरफ चले गए। उन्होंने क्या देखा कि राजा आज बहुत प्रसन्न है, क्योंकि परमात्मा ने भक्त सैनी जी का रूप धारण करके राजा की ऐसी मालिश की कि सदा सदा के लिए राजा का शारीरिक रोग खत्म हो गया था। और राजा तो यह समझ रहे थे कि मेरी मालिश करके सैनी जी तो अभी अभी गए हैं और आज की मालिश ने मेरा रोग ही मिटा दिया। दोबारा से सैनी जी को राजदरबार में आते देख राजा ने अपनी शाही पोशाक सैनी जी को पहनाई और बोला, अभी अभी तो आप मालिश करके गए हैं, फिर से कैसे आना हुआ। तब सैनी जी ने आगे से कहा, राजा मैं तो आया ही नहीं बल्कि अभी आया हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं। राजा ने भी कुछ हैरान होकर कहा, सैनी आप अभी अभी तो मेरी मालिश करके गए हैं, आज की तेरी मालिश ने मेरा रोग सदा के लिए ठीक कर दिया। यह बात सुनकर भक्त सैनी जी समझ गए कि आज उनकी थाह उनके प्रभु ने आकर राजा की मालिश की है, तभी तो राजा का सदा के लिए रोग ठीक हो गया है। भगत सैनी जी प्रेम में भीग गए और है मन ही मन सोच रहे थे कि वह परमेश्वर जिसने आज मेरी जगह आकर ड्यूटी निभाई है वह कितना दयालु है, मेरे ऊपर कितना मेहरबान है। भक्त सैनी जी इतने खुश थे और सोच रहे थे, आज के बाद मैं अपना सारा जीवन प्रभु भक्ति में ही बिताऊंगा। तो दोस्तों,
इस साखी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परमात्मा के नाम सिमरन में इतनी ताकत है कि वह हमारे काम संवारने के लिए, बनाने के लिए खुद आते हैं जब जब ज़रूरत पड़ती है। जब नाम बंदगी करते हुए जीव की वृत्ति जुड़ जाए, लिव परमात्मा से जुड़ जाए, तो परमेश्वर उसका रूप धार के अपने भक्तों के कार्य खुद संवारने आते हैं। इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखें और उनके नाम में जुड़े रहें। परमात्मा खुद आपके काम बनाएगा।